जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, आज़ादी के रणभुक्कारों ने, आज़ादी की दीवानों ने अपना सुरेख से स्वयं न्यौछावर कर दिया था, जिसके बाद आज हम सब आज़ादी की सांस ले रही हैं। लेकिन आज आज़ाद भारत में उन आज़ादी के रणभुक्कारों को कहीं या आज़ादी के दीवानों के घर के एवं पूर्वजों के उनके स्वजनों में कैसा हालत है, किस तरीके का जीवन जी रही हैं और किस तरीके से हालात उनके घरों के हैं, वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज़ादी के आज 75 साल भी हमारे देश में उन आज़ादी के रणभुक्कारों का सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं बेहद हृदय विदारक है। जब वहाँ कुछ टीमें बारीकी से जांच पड़ताल के लिए पहुंची, तो हम आपको आज ऐसे ही कि एक आज़ादी के कुछ रणभुक्कारों के जीवन परिचय एवं इतिहास से रूबरू आपको कराने के लिए जा रही हैं। किस तरह से इन्होंने अपना स्वर्ण न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया था। क्या यही दिन देखने के लिए देश को आज़ाद कराया था कि आने वाली भावी पीढ़ी उन्हें भूल जाएगी, जिन महानुभावों ने अपने खून का एक कतरा बहकर देश को आज़ाद कराया था। आज उन्हीं आज़ादी के दीवानों के घर विकास के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। हरवेश जी, क्या लगता है गाँव के पूर्वजों ने योगदान दिया था आज़ादी की लड़ाई में, आज उनके घर खंडर हो चुके हैं, गांव में सुविधाएं नहीं हैं, किसको मानते हैं जिम्मेदार और क्या होना चाहिए गांव में? जो नेता लोग हैं ना, जिम्मेदारी मतलब होने चाहिए, मकान जैसे फूटा फाटा डरवाने की मरम्मत हो जानी चाहिए, मूर्ति वगैरह लग जानी चाहिए, पार्क बन जानी चाहिए, उनको नाम जैसे महात्मा गांधी को है तो पंडित राम सूरज सनाडे को नाम होने चाहिए, तोताराम सनाटी जी का भी नाम होना चाहिए। नाम भी होना चाहिए। मूर्ति नहीं लगाने दे रहा तो मतलब जगह में लगानी चाहिए, उनकी जगह में जहाँ है था उनकी जगह में मूर्ति नहीं लग पा रही है। लगाती तो कभी लग जाए, क्या हिसाब से खेल रहे अब लग रही है, अब लग रही कोई ना और आया चले आपका शुभ नाम क्या है? वासुदेव शर्मा। शर्मा जी, आप भूतपूर्व प्रधान हैं और इस गांव का इतिहास के स्वर्णिम पन्ने में एक स्वर्णिम अध्याय हिरन गांव का दर्ज है कि यहाँ से निकले जिन वीरों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे फिर वो तोताराम सनाडे हों, खुशहाली राम तिवारी हों या अन्य तमाम उनके साथी रहे हों। जी, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन इस गाँव की सुध आज तक किसी ने नहीं ली। इस गाँव में न तो किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगी, जबकि ऐतिहासिक घटना कि यहाँ के हिरनगांव स्टेशन को आज़ादी की लड़ाई में फूंक दिया गया था। तो यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है और उसके बावजूद अब तक कुछ नहीं गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं और गांव में क्या होना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान के लिए? राजनीति वो चल रही है साहब, ये सरकारों की वो है, सरकार को वो नहीं है। उनको कोई जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको तो कोई आप दिया ही नहीं जा रहा, कोई भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल गलत है ये सब। जो पहले स्वतंत्र ऐसे भी इनका नाम खत्म हुआ, ऐसे इन सब लोगों का नाम खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसी बात नहीं है, दिन है अंधेरी नहीं होती है। फिर जब स्वतंत्रता जब जाम हो जाएगा, ये देश गुलाम हो जाएगा, फिर यही नौबत आएगी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने संघर्ष किया तो उनके नाम से यहाँ तमाम डेवलपमेंट कराए जाने चाहिए थे, तो अब जो डेवलपमेंट नहीं हुए उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार को मानते हैं साहब। सरकार जो हम कहते हैं उन लोगों से कोई आज तक वही नहीं है। आज तक कोई चीज़ ही नहीं। तोताराम सनाडे थे जिन्होंने भी स्वतंत्र कराया था, आज तक उनका नाम निशान भी नहीं है कहीं भी। आज उनका घर खंडर है। खंडर ऐसा बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, गांव में क्या विकास कार्य होने चाहिए? अरे उनके नाम की पटिया लगे, बोल रहे हैं, जिससे कि यादगार बच्चों को वहाँ आगे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ियाँ, उनको याद है। हमको तो याद है, हम मर जाएंगे बिल्कुल। तोताराम सनाडे का कौन नाम जानेगा? कोई नहीं नाम जानेगा। भोगीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 40 अन्न नहीं खाया था, वो उनका बोल लगे। आज तक कोई नहीं है। लगता नहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी स्वयं महात्मा गांधी ने तारीफ की हो, तो ऐसे व्यक्ति के गांव को विकसित नहीं करना, विकास की मुख्य धारा से न जोड़ना, क्या लगता है एक बहुत बड़ी साजिश नहीं है? ये बिल्कुल साजिश है साहब, बिल्कुल साजिश है ये। तो 75 साल में अगर किसी आज़ादी के रणबांकुरों के गांव की सुध नहीं ली जा रही, उनके परिवारों की सुध नहीं ली जा रही, तो सीधे तौर पर सभी दोषी हैं। बिल्कुल दोषी, सब दोषी है, बिल्कुल दोषी, कोई वो नहीं है सब। बिल्कुल इसकी तरफ तो कोई स्वतंत्रता सेनानी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। ये तो जब देश इनको स्वतंत्र कराया था, इन्होंने सब कुछ कराया, इनके लिए कोई नाम निशान नहीं है कहीं भी, कैसा भी। धर्मनारायण दीक्षित जी, जिस तरीके से हिरन गांव के तमाम पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था और उसके बाद आज़ादी
की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनके आवास खंडर की स्थिति में है और इस गांव की अगर बात करें तो गांव में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामवासी। तो क्या लगता है आखिरकार कौन है जिम्मेदार गांव की दुर्दशा के लिए और क्या होना चाहिए गांव में ऐसा जिससे कि उन क्रांतिकारियों के सम्मान की भी रक्षा हो सके? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो दुर्भाग्य है वो है हमारे गांव का, जो कि लोग लाख कोशिश करते हैं, सभी विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से खूब कहते सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वोट के अलावा कभी गांव को देखने के लिए नहीं आते। किसी भी सुविधा का आज तक हिरन गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, जबकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छे और कार्य करते हुए बहुत देश के लिए समर्पित किया उन्होंने। कौशल जी, क्या लगता है जिस तरीके से हिरन गांव फिरोज़ाबाद का एक ऐसा गांव जो कि वीरों की भूमि कहा जाता है, जहां से तोताराम सनाडे, खुशहाली राम तिवारी, देवीराम तिवारी, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हिरन गांव की भूमि से जन्मे जिन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका। फिरोजाबाद से महात्मा गांधी ने स्वयं फिजी में बंधक रहे तोताराम सनाडे जी की तारीफ़ की, लेकिन उनके आवास के जो हाल हैं, आवास खस्ता हाल है, गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के सम्मान को सजेने की जो बात है, तो आखिरकार कहाँ है वो सम्मान और कब इस हिरन गांव की विरासत को सजोआ जाएगा? क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय हिरन गांव का दर्ज है। तो लगता नहीं कि फिरोज़ाबाद के इस गांव का सर्वांगीण विकास हो जिससे कि पूरे विश्व में हिरन गांव की ख्याति पहुंचे। निश्चित रूप से आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है और उत्तर मैं निश्चित बताऊंगा, क्योंकि मैं कट बोलता हूं लेकिन सत्य बोलता हूं। इतिहास के पन्नों में जितने अमर क्रांतिकारी हुए, अमर शहीद हुए, देश गुलाम था, 1947 से पहले संघर्ष किया, 18 से 57 के बाद जो लड़ाई लड़ी, चाहे वो मंगल पांडे हों, आपने देखा मंगल पांडे का पार्क नहीं फिरोजाबाद में बनाना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके अलावा हम हिरन गाँव में हैं, पंडित वासुदेव शर्मा भूतपूर्व प्रधान, आपने देखा था अभी खंडरों की आपने वो वीडियो फुटेज ली है, आपने देखा खुशहाली राम तिवारी जी का परिवार देखो खंडर में बदल चुका है। तोताराम सनाडे का आपने देखा होगा, उनकी न मूर्तियाँ हैं न कुछ है, उनके परिवार की स्थितियाँ बड़ा दयनीय है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई। मैं मोदी जी के बारे में ये नहीं कहता हूँ, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे कर्म किए, राजयोग बन गए, लेकिन इनके परिवार में कोई अमर क्रांतिकारी पैदा हुआ था? मोदी जी के पिताजी कोई अमर शहीद हुए थे? ये तमाम सैफई परिवार और ये तमाम इनके यहाँ कोई ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी पैदा हुए थे? आज सत्ता में वो लोग हैं। योगी जी के परिवार में कितने लोगों ने क्रांतिकारी 75 साल में किसी भी दल के द्वारा, किसी भी राजनेता के द्वारा हिरन गांव की सुध नहीं ली गई। तो जनता तो यही कहती है सब जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं और किसी को भी क्रांतिकारियों की सम्मान से, उनकी संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के अलावा इनको मौत आती है, ये मनाते नहीं। उनकी वजह से आज देखो अरबपति खरबपति बनेंगे, इनको सम्मान मिल रहा है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, सैफई परिवार हो, मायावती परिवार हो। इनके परिवार में, मायावती के परिवार में कितने लोग क्रांतिकारी पैदा हुए, कोई अमर शहीद हुआ है तो इनको दुख दर्द मालूम ही नहीं है। वास्तव की पीड़ा आज देखा है मैंने, 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, उन्हीं क्रांतिकारियों की तरह मैं ख़त्म हो जाऊँगा। समाज के लोग भी नहीं मुझे उस तरह से चाहेंगे, सरकारें तो चाहेंगी कि ये बाजे मुद्दों की लड़ाई अगर लड़ते हैं तो उनको तो दफन करने। क्या लगता है हिरन गांव के सर्वांग में सर आपका? धीरज बाबू जी, क्या लगता है जैसे कि वीरों की भूमि हिरन गांव को कहा जाता है और उसके बावजूद इस वीर भूमि की विकास के लिए कोई सुध नहीं लेता, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम जिम्मेदार मानते हैं विधायक वगैरह आने चाहिए यहाँ से और इनको सोचना चाहिए कि ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो ज़मीन को यहाँ से पार्क वगैरह और ये कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे नाम होना चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर। और ये टूटी खंडर से ये वहाँ एक मूर्ति वगैरह बननी चाहिए इनके नाम की और उनका सब कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए कि ज़मीन साफ़ सुथरी और अच्छा जगह, अच्छी चीज़ लगनी चाहिए। वेदना नहीं होती कि आज़ादी की लड़ाई को जिन्होंने लड़ा हो और आज उनके परिजन गंदगीमय माहौल में रहने के लिए व्यस्त है, तो वेदना नहीं होती? हाँ, वेदना होती है क्योंकि ये ज़रूरी है कि सफाई रहनी चाहिए और यहाँ उनकी मूर्ति वगैरह बननी चाहिए, अच्छा प्रकोप होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए। हाँ।